व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे डबल कॉलम कैच बुक का एक शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहने वाले हैं। हाय ओके, तो आपके लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके क्लास के लिए, आपके लिए और क्लास 11 के लिए यह लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यह फ्री वाले क्लास को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो डबल कॉलम कैच बुक में कौन सा क्वेश्चन हम एग्जाम में आने वाला है तो देखते हैं। लेट्स बिगिन। तो यह रहा एक क्वेश्चन। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, तो आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले डबल कॉलम कैच बुक का फॉर्मेट बनाते हैं। सर, डबल कॉलम कैच बुक का फॉर्मेट कैसे होता है? तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बेटा जी, उसमें मैंने सब कुछ समझाया है। ठीक है, तो हम फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर। ओके, फर्स्ट कॉलम होगा डेट का, पर्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर, यहाँ पर वाउचर नंबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर वाउचर नंबर आएगा सिर्फ, एलएफ। ये दोनों कॉलम सबसे छोटा होता है, फिर बाद में आता है कैश और बैंक। ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई, है हमारा राइट साइड। यहाँ पर मैंने डबल अंडरलाइन करी हुई है। ओके, यहाँ पर सिमिलर आएगा डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश और बैंक। यह हो गया डबल कॉलम कैच बुक का एक बेसिक फॉर्मेट। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके सर, क्वेश्चन क्या है? तो देखो क्वेश्चन पढ़ते। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन टू कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ मिस्टर सुनीता। 2022 का है, जनवरी। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि यह बैलेंस है। ओके, सबसे पहले क्या दिया है? कैश इन हैंड दिया है। ओके, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ये बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैंक का क्या दिया है? निगेटिव बैलेंस दिया हुआ है, पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर क्या दिया है? निगेटिव बैलेंस दिया है, मतलब ओवरड्राफ्ट दिया है। ओवरड्राफ्ट मतलब हमने बैंक से कुछ लोन लिया है, कुछ पैसा उधार लिया है, उसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब निगेटिव। ओके, तो इसका मतलब तो यहाँ पर हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे। ओके, और इसको डेबिट में। समझ में आया? कभी भी बैंक का ओवरड्राफ्ट आया तो समझ देना क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ बैंक का निगेटिव बैलेंस है, तो हम कैश का लिखेंगे डेबिट साइड में। ओके, कैश का लिख देते हैं हम डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, और बैंक का लिख देते हैं हम क्रेडिट साइड में, टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस है डेबिट साइड में, तो कैश कॉलम में आएगा, और बैंक का बैलेंस बैंक कॉलम में आएगा यहाँ पर। ओके, कोई भी पैसा आएगा तो डेबिट साइड में, यह रूल है हमारा कि कोई भी पैसा आएगा तो ये सिंपल रूल हम करके चलेंगे। कोई भी पैसा आएगा तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, कोई भी पैसा जाएगा तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, अभी आगे देखो। आगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सबसे सिंपल एंट्री है मेरे दोस्त। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने माल बेचा, कैश में कैश आया। ओके, कैश आया तो हम इसको सीधे सीधा क्या करेंगे? डेबिट साइड में लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। ओके, डेट लिख दी जनवरी 4, फिर बाद में आया टू सेल्स अकाउंट, और कैश आया तो इसलिए हम कैश कॉलम में लिख देंगे 50,000। आगे देखो, जनवरी 5 में क्या है? कैश डिस्काउंट इनटू बैंक। यहाँ पर लिखा है कैश डिस्काउंट इनटू बैंक। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। ओके, इसको हम बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो यहाँ पर क्या हुआ है? मैंने बैंक में पैसा जमा करा। तो सोचो, बैंक में पैसा जमा करा तो अपने बैंक के अकाउंट में पैसा आएगा, बैलेंस बढ़ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट साइड पे लिख देंगे। कैश डिपॉजिट कर रहा है तो हम क्या करेंगे? बैंक तो पैसा बढ़ गया तो हम डेबिट साइड में डेबिट साइड में लिख देंगे कैश डिपॉजिट। ओके, टू कैश अकाउंट। क्या डिपॉजिट किया है? कैश डिपॉजिट किया है, इसमें बैंक में, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो हम बैंक में लिख देंगे 80,000। लेकिन अब देखो, हमने बिजनेस की कैश बैंक में डिपॉजिट करी है, तो हमारे जो बिजनेस में कैश है वो भी कम होगी। ओके, कम हुई होगी कि नहीं होगी? हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो हमारे बैंक बिजनेस की कैश कम हुई होगी, तो उसकी भी एंट्री हमको करनी पड़ेगी। तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में लिख देंगे कि हमारी कैश कम हुई है। किससे कम हुई है? बैंक बैलेंस से। ओके, हमने डिपॉजिट किया है तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। ओके,
और कैश कॉलम में इसकी एंट्री होगी, कैश कॉलम में हम लिख देंगे क्योंकि कैश कम हुई है 80,000, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया कैश कम हुई है 80,000। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हो गई हमारी काउंटर एंट्री। जो दोनों तरफ आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काउंटर एंट्री। हम क्या करते हैं, हम कैपिटल सी से उसको लिखते हैं, हम ये जो कॉलम होता है उसके हम क्या लिखते हैं, कैपिटल सी। तो इससे क्या होता है कि पता चलता है अलग से कि ये काउंटर एंट्री है। ओके, अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मीना। परचेस ऑफ गुड्स फॉर मीना रुपीज़ कितना दिया है यहाँ पर 30,000। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में मैं लिख दूंगा। अब इसकी एंट्री आप बताओ, परचेस ऑफ गुड्स, हमने माल परचेस किया, मतलब माल आया पैसा गया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्रेडिट साइड में कर दूँ? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी बताओ सर, तो देखो यहाँ पर कहीं पे अगर नाम आ जाए, यहाँ पर कहीं पर अगर नाम आ जाए तो वो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। यहाँ पर लिखा है क्या, कैश है, बैंक है, कोई कॉलम लिखा है क्या, यहाँ पर क्या लिखा है, मीना, मतलब ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये उधार की ट्रांजेक्शन हो गई। आपने माल तो ज़रूर खरीदा लेकिन अभी पैसा नहीं दिया, तो पैसा नहीं दिया मतलब यहाँ पर आउटफ्लो हुआ ही नहीं, तो मेरे पास भी यह रिकॉर्ड नहीं होगा। परचेस फ्रॉम मीना विल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, अभी आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है, चेक इशू टू मीना इन फुल सेटलमेंट 28,800। ये इसी का है। ओके, इसी का अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि जो हमने मीना से माल लिया था उसका हमने चेक इशू किया, मतलब पेमेंट किया, इशू करना मतलब पेमेंट करना, मीना को इन फुल सेटलमेंट 28,800। यहाँ पर 30,000 है, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं लेकिन 1,200 रुपये का डिस्काउंट लेके पेमेंट कर रहे हैं, मतलब 1,200 रुपये कम देने वाले उसको, मतलब डिस्काउंट लेने वाले। तो फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अकाउंट बंद करना, अकाउंट सेटल करना। ओके, फिर यहाँ पर क्लोज हो जाएगा उसका अकाउंट और उसको 1,200 रुपये का डिस्काउंट लेके 28,800 हमको पेड करना है बैंक से। तो इसकी एंट्री कर देते हैं हम, इसकी एंट्री होगी क्रेडिट साइड में क्योंकि ये पेमेंट है। ओके, चेक से दिया हमने, तो यहाँ पर आएगा बाय मीना अकाउंट, बैंक से चेक दिया इसलिए 28,800। अभी आगे देखते, अभी अगला देखो, अगला क्या है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला है, बैंक से हमने 5,000 रुपीज़, कितना यहाँ पर 5,000 रुपीज़ हमने बैंक से निकाला पर्सनल यूज़ के लिए, यानी पैसा निकाल कर हम घर लेके गए। बैंक से निकला तो क्रेडिट साइड में आएगा, पर्सनल यूज़ के लिए है तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय ड्राइंग अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा बाय ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, और चेक से मतलब बैंक से निकाला इसलिए बैंक कॉलम में आएगा 5,000 रुपीज़। तो इसमें बैंक से पैसा आया तो आप अपने घर लेके गए, बिजनेस में नहीं आया। ओके, तो इसको ड्राइंग बैलेंस बोलते हैं, तो इसको ड्राइंग बैलेंस हम डाल देंगे यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट और बैलेंस कम कर देंगे। अभी नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्या है देखो, सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव फ्रॉम हिम 25,000। अजय को माल बेचा और उसमें चेक मिल गया। एक बात समझो फिर से, यहाँ पर माल बेचा और चेक मिल गया तो यह थोड़ी होता है कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। मेरा बैंक बैलेंस कब बढ़ेगा, जब मैं उस चेक को जमा करूँगा। जब तक मैं चेक को अपने पॉकेट में लेकर घूम रहा हूँ तब तक तो मेरा बैंक बैलेंस नहीं थोड़ी ना बढ़ेगा। तो आपको दिमाग लगाना है, सबसे पहले जब चेक आए तो आगे क्वेश्चन पढ़ो और कि किसी की डेट को यह के चेक के संदर्भ में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर लिखा था, आगे देखो, जनवरी 17 को चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी यह चेक 12 को मिला, यह 17 में जमा हुआ, तो मेरे बैंक में जो पैसा आएगा वो 17 को आएगा बेटा जी, 12 को नहीं आएगा। इन केस यह 17 का जो ट्रांजैक्शन है यह नहीं दिया होता, समझ लो कि जो 17 का ट्रांजैक्शन है नहीं दिया होता तो हम अज्यूम कर लेते कि वो डिपॉजिट भी सेम डेट पे हो गया। तो ध्यान रखना, कभी भी चेक आए तो आगे पढ़ो, अगर कुछ इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड नहीं दी तो सेम डेट पे डिपॉजिट कर दो, अगर दिया हुआ है तो
जिस डेट पे दिया हुआ है उस डेट पे हम डिपॉजिट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 17 में चेक डिपॉजिट करा है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। ओके, डेबिट साइड में आ जाएगा टू चेक इन हैंड, और बैंक कॉलम में आ जाएगा 25,000। ठीक है, चेक दिया हुआ है तो। अब आगे देखते हैं। उसके बाद बैंक चार्जेस 20 रुपीज़ यहाँ पर दिया है, बैंक चार्जेस 500 रुपीज़। ओके, 20 जनवरी को दिया है। तो हम क्या करेंगे, बैंक ने हमारे पास से 500 रुपये काट लिए, मतलब इसको क्रेडिट साइड में आएगा, बैंक साइड में बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस। ओके, बैंक से काटे इसलिए बैंक कॉलम में लिख देंगे 500 रुपीज़। अभी आगे देखो, आगे क्या है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 2500 ओके, तो यहाँ पर भी आपसे इंटरेस्ट लिया गया 2500 का, तो क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, इसको हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक से काटा इसलिए हम बैंक कॉलम में लिख देंगे 2500। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम रमेश। आपको रमेश से कैश मिला, कितने का मिला, 28,000 का। तो पैसा आया तो डेबिट साइड में टू रमेश अकाउंट, यहाँ पर क्या आएगा, पैसा आ गया है तो हम क्या कर देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे टू रमेश अकाउंट। कैसे आया, कैश आया है तो हम कैश कॉलम में लिख देंगे 28,000। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है, पेड सुनीता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, इसका बिजनेस से कोई रिलेटेड है क्या, कुछ संबंध है क्या, मतलब हमारे कुछ प्रोडक्ट का निकाला इंश्योरेंस कुछ है क्या, कुछ भी नहीं। लाइफ इंश्योरेंस मतलब जो हमारा पर्सन होता है जो उसका लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो सुनीता का ये बुक है, यहाँ पर दिया हुआ आगे, सुनीता, मिस्टर सुनीता का बुक है। तो उसने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से लाइफ इंश्योरेंस पेड किया, तो ये क्या हो गया, ये पर्सनल है तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पर्सनल मतलब ड्राइंग हो गया, ये क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया, बैंक से निकाला इसलिए बैंक कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, अब है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने में थोड़ा हार्ड जाएगा, लेकिन ध्यान से अभी सब काम छोड़ के यहाँ पर ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, डिपॉजिट इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹5,000 कैश इन बिजनेस। यानी कि आपको पास जो भी कैश का बैलेंस आएगा, जो भी कैश का बैलेंस आएगा जो टोटल करने के बाद, वो सब बैंक में जमा कर दो। कितना बचा कर, 5,000 बचा कर। दोबारा पढ़ो, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दो। एंटायर बैलेंस, यहाँ पर लिखा है एंटायर बैलेंस म्हणजे सारा का सारा, किसको छोड़ के, आफ्टर रिटर्निंग 5,000, बिजनेस में 5,000 छोड़ दो, बाकी सब जमा कर दो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि हमारा कैश का बैलेंस कितना है। तो उसको देखने के लिए हमको हमारे क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो कैश की डेबिट साइड की टोटल यहाँ पर लिख दो। ओके, यहाँ पर कितना टोटल आएगा, इसका आएगा 1,48,000। यही सिमिलर आपको क्रेडिट साइड में भी लिख देना है। ये हमारे डेबिट साइड की टोटल है, और क्या, यहाँ पर देखो डेबिट साइड की हमने टोटल करी तो यहाँ पर 1,48,000 आया, तो हमने वही क्रेडिट साइड में लिख दिया। हम अभी 1,48,000 से -80,000 करेंगे, जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस यहाँ पर नहीं लिखना है, उसमें से जो बचा मतलब 5,000 निकाल कर यहाँ पे लिखना है, और जो बचेगा उसको हमको क्या करना है, बैंक में डिपॉजिट करना है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखो, ये हो गया हमारा बैलेंस, डेबिट बैलेंस हो गया ये हमारा 1,48,000। उसमें से हमने क्रेडिट बैलेंस जो हमारा खर्चा है वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 68,000 हमारा बचा। तो अभी क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है जो हमारा बैलेंस बचेगा, यहाँ पे 68,000 हमको बचा है, उसमें से क्या करना है, सारा हमको क्या करना है, डिपॉजिट करना है। कितना निकाल के, 5,000 निकाल के हम क्या कर देंगे, इसमें से अभी 5,000 फिर इसमें से निकाल देंगे। 5,000 निकाल के हमारे पास कितना बचेगा देखते हैं हम। ओके, 68,000 में से हमने 5,000 निकाले, उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे क्रेडिट साइड में, और जितना बचेगा इतना 68,000 इसको क्या कर देंगे, बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, इनटू बैंक।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब 48 में से क्रेडिट साइड में तो हमारा बैलेंस कैश का 48,000 आ गया। अब हमको क्या करना है, जितना 1 उसको बैलेंस कैरी डाउन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, 5,000 कैरी डाउन कर दिया। तो बाकी कितना हो रहा, 63,000। तो मैं क्या कर दूंगा, 68,000 को क्या कर दूंगा, जमा कर दूंगा। तो जमा करने के बाद जमा कर दूंगा तो हमारी एंट्री आ जाएगी डेबिट साइड में। ओके, क्या जमा करना है, कैश। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 68,000 बैंक में 63,000 हमने कैश यहाँ पर जमा कर दिया। तो कैश क्या जमा किया, क्या जमा किया। ओके, और फिर कैश जमा किया तो हमारे बिजनेस में तो कैश कम भी हुई होगी, तो यहाँ पर क्या करना, हमको कैश माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी एंट्री यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगी। कैश कॉलम में आ जाएगा 63,000। कहाँ किसके वजह से कम हुआ है, तो हमने बैंक बैलेंस हमारे डिपॉजिट कर दिया, इसलिए हम कैश कॉलम से कम कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, यह क्या कर दिया हमने, यहाँ पर हमने सिमिलर एक ही ट्रांजेक्शन की दोनों साइड में एंट्री आई, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये सी से, कैपिटल सी से हमने एलएफ में लिख दिया, अलग से इसमें शो कर दिया कॉन्ट्रा एंट्री का। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी करेंगे हम निकाल देंगे बैंक के कॉलम का बैलेंस। यहाँ पर बैंक कॉलम का बैलेंस कितना आएगा, 168,000। यहाँ पर कितना आएगा, 168,000। तो हमने सिमिलर क्रेडिट साइड में भी लिख दिया, और जितना खर्चा हुआ है उसमें 1,60,000 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास बचता है 66,200। ठीक है, यह हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, यह हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे हम, यह हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ में, मतलब 1 फरवरी में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, मतलब बैलेंस हो जाएगा ब्रॉट डाउन। ठीक है, वही हम लिख देंगे 5,000 और 66,200। तो मैंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, लास्ट ट्रांजेक्शन देखो, उसने कहा था कैश बैलेंस निकाल के उसमें से जितना बचेगा उतना सब बैंक कॉलम में लिख लो, मतलब बैंक में डिपॉजिट कर दो। कितना बचा के, 5,000 बचा के, तो हमने 5,000 हमने बचा लिया, जो बैलेंस हमने कैरी डाउन कर दिया। और बाकी जितना बचा हो 63,000 था, वो हमने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो ये एंट्री और यह एंट्री हमने बैंक डिपॉजिट की हो गई। ठीक है, फिर दोनों साइड में की टोटल कौन सी ज़्यादा है, तो डेबिट साइड की टोटल बैंक कॉलम की ज़्यादा आई, 1,68,000। तो हमने दोनों साइड में वो लिख दी। उसके बाद जितना खर्च हुआ है, जितना खर्चा हुआ है वो सब हमने 1,68,000 में से माइनस कर दिया। तो कितना बैलेंस बचा, 66,200 हमारा बैलेंस बचा। तो हमने वो कैरी डाउन करके नेक्स्ट मंथ में बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। ठीक है, इसी तरीके का आपके पास डबल कॉलम कैश बुक बनता है, जिसमें कि रिटर्निंग वाली एंट्री हमने देखी, कॉन्ट्रा एंट्री भी हमने सीख ली। फिर सर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। एग्जाम में 30 के 8 मार्क्स के लिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आता रहता है, इसी लेंथ का। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको पीटी कैश बुक करवाता हूँ। एंड इफ़ यू वांट टू मोर क्वेश्चन लाइक जस्ट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन और करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच।